हेलो, कैसे हैं आप सब? हो सकता है आप मेरी वीडियो ना सुनते हों। अगर सुनते हैं तो इसे लास्ट तक सुनें। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो कुछ भी बेहतर इस वीडियो से आपके जीवन में ऐड हो उसे ज़रूर ऐड करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने आसपास को बेहतर और खुश बनाना है। आज मैं आपसे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक के चैप्टर 15 योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस के विषय में बातें करूँगी। यहाँ राइटर हमें अमेरिका के साइकोलॉजी के जो फादर कहे जाते हैं, डॉक्टर विलियम जेम्स, उनकी एक लाइन देते हैं। ये कहते हैं कि 19वीं सदी की अगर जो सबसे महान डिस्कवरी हुई है वो और कोई नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा खोजी गई सबकॉन्शियस माइंड की वो शक्ति है जो हम सब के अंदर है। हम सब के अंदर एक अनंत रिजर्वॉयर है शक्तियों का, लिमिटलेस शक्तियों का, जिससे हम इस दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सोल्व कर सकते हैं। आप अपने जीवन में एवरलास्ट यानी कि अनंत खुशी और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, वो भी सिर्फ आप अपने इनर यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से। राइटर कहते हैं कि कई बार जैसे जब बच्चा जन्म लेता है या घर में शादी होती है, आप कॉलेज पास करते हैं या अच्छी जॉब लगती है, आप उस समय खुश होते हैं। लेकिन जब आप अपने इनर माइंड की खुशी को ढूंढेंगे यानी कि उस डिवाइन शक्ति की खुशी को प्राप्त करेंगे तो स्वयं देखेंगे कि ये सब खुशियाँ उसके सामने कुछ नहीं हैं। राइटर हमें कहते हैं कि खुशी और कुछ नहीं, यह आपकी स्वयं की चूज़ करने की शक्ति है। आप क्या चीज़ पसंद करते हैं अपने जीवन में, ये आप पर निर्भर करता है। खुशी और कुछ नहीं, स्टेट ऑफ माइंड है, यानी कि आपका दिमाग क्या सोचता है, कैसे सोचता है, किसी चीज़ के बारे में क्या उसकी धारणा है, उससे ही आपकी खुशी निर्धारित होती है। अगर आप अपने जीवन में खुशी को महत्व देंगे तो आपके जीवन में ऑटोमेटिकली खुशी का प्रवाह अधिक होगा, क्योंकि जीवन की जितनी भी महान चीज़ें हैं वो अक्सर साधारण होती हैं, गतिशील होती हैं और संरचनात्मक होती हैं। इसीलिए ये हमेशा अच्छा, प्रसन्नता वाला और आपको वेलबींग का एक तरह से बिहेव देती हैं। आप अपने जीवन में खुशी को कैसे चूज़ करें, कैसे अपनाएं, इसके लिए राइटर कहते हैं कि जब आप मॉर्निंग में अपनी आंखें खोलें तो अपने आप से बातें करें और कहिए कि मैं अपने आप को उस देवीय शक्ति को अर्पण करता हूँ जिसने मुझे आज का सुंदर दिन दिया है और आने वाले मेरे सभी दिनों को वही निर्धारित करेगा। उसी की शक्ति से मेरे जीवन का हर कार्य एक बैलेंस के रूप में कार्य करेगा और यही देवीय शक्ति मुझे चारों तरफ से घेरे हुए है, मेरी रक्षा किए हुए है, मेरे अंदर के जो डाउट है, जो संदेह है, उन्हें दूर कर रही है। और जब आप इन चीज़ों से अपने दिन की शुरुआत करोगे तो आप स्वयं देखोगे कि आपका दिन कितना पीसफुल और खुशी से भरा होगा। लेकिन अगर दिन में कभी किसी समय आपके अंदर नेगेटिविटी आए तो राइटर कहते हैं कि आप अपने माइंड को स्विच कीजिए वापस से इन्हीं बातों की तरफ कि नहीं, मेरा दिन तो इस ब्रह्मांड की जो देवीय शक्ति है उसने निर्धारित किया है और उसने मुझे खुश रहने का आदेश दिया है, इसलिए मैं पूरा दिन खुश रहूँगा। आगे राइटर हमें एक किसान का उदाहरण देते हैं जिससे ये अपने जीवन में मिले। इन्होंने देखा कि वह किसान दिन भर गुनगुनाता हुआ और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ पूरा दिन कार्य करता है और उसके माथे पर कोई सिकन तक की चीज़ नहीं है। जब ये राइटर उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या है, आप इतने खुश हैं, तो ये कहते हैं कि खुश रहना तो मेरी आदत है। जब भी मैं सुबह मॉर्निंग में उठता हूँ और रात को जब मैं सोने जाता हूँ तो मैं उस सुप्रीम पावर से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे, मेरे परिवार को, मेरे पशुओं को, मेरे खेत की फसलों को अपना आशीर्वाद दे, उन्हें अच्छे से रखे, उन्हें स्वस्थ रखे, उन्हें खुशियाँ दे, प्रेम दे। और इसी तरह भगवान ने उनके जीवन में हर तरफ से सुख शांति और समृद्धि दी है। उन्होंने
राइटर बोलते हैं कि उन्होंने अपनी इस आदत से अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे दिया है और अब ऑटोमेटिकली उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उनकी ऐसी हैबिट डेवलप कर दी है कि कई बार उनके जीवन में अगर कोई छोटी मोटी दुविधा उत्पन्न हुई तो भी वो उस तरह की प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से खुशी के साथ फेस कर लेते हैं। आगे राइटर कहते हैं कि खुश रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ एक है, वो है आपके अंदर गहन इच्छा शक्ति होनी चाहिए खुश रहने के प्रति, और अपने आप को आप ऐसे नेगेटिव डिप्रेस्ड प्रकार के व्यक्तियों से दूर रखें। यहाँ पर राइटर एक बुजुर्ग औरत का उदाहरण देते हैं जो हमेशा शिकायतें करती है, कभी अपने शरीर की बीमारियों को लेकर, कभी उसके साथ हुए कुछ दुर्व्यवहारों को लेकर, और इस तरह उसने अपनी एक आदत डेवलप कर ली थी कि वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों का, अपने अड़ोसी पड़ोसियों की अटेंशन अपनी तरफ ले सकें। वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक सेफ बंडल में अपने लिए एक सेफ बंडल क्रिएट कर रही थी ताकि उसके आसपास के लोग हर वक्त उसकी तरफ नज़र रखें। और यह चीज़ हम अक्सर अपने आसपास भी देखते हैं कि कई बार कुछ लोगों को इतनी शिकायतें होती हैं कि अगर 2-4 दिन उनकी तरफ कोई ध्यान ना दे तो कुछ ना कुछ तो ऐसा काफ़ी टाइम इमेजिनरी भी इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ताकि लोगों की अटेंशन उनकी तरफ आए। राइटर कहते हैं कि पता नहीं कुछ लोगों की क्यों ऐसी आदत होती है कि वो हमेशा दुख को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और कहते हैं नहीं, आज का मेरा दिन तो बहुत बुरा है, आज मेरे साथ हर चीज़ ही बुरी हुई है, मेरे बिजनेस में नुकसान हुआ है। मतलब जब भी उनसे आप बातें करोगे वो हमेशा कुछ ना कुछ शिकायतें आपके सामने रखेंगे। इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो एक बात का ध्यान रखें कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें डिटरमाइन की गई हैं वो किसी और के द्वारा नहीं, आपके दिमाग के द्वारा डिटरमाइन की गई हैं। एक पर्सन है मार्कस ऑरेलियस जो कि रोम के बहुत बड़े फिलोसोफर और संत हुए हैं। इन्होंने कहा है कि आदमी क्या है, मानव जीवन क्या है, सिर्फ उसके विचार ही उसे बनाते हैं। इसी तरह एमर्सन जो कि अमेरिका के काफ़ी बड़े फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने भी कहा है कि एक व्यक्ति वही है जो वह पूरा दिन सोचता है। यानी कि पूरे दिन आपने किस तरह के विचार अपने जीवन में और अपने आसपास के लोगों के प्रति रखे, वही आपका कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करते हैं। और जो आदतें आपने डेवलप कर ली वही आदतें कहीं ना कहीं आपके शरीर के हाव भाव में भी दिखाई देती हैं। आगे राइटर कहते हैं कि कई लोगों की शिकायतें होती हैं कि अगर मैं लखपति करोड़पति हो जाऊं तो मैं खुश हूँगा, मुझे बड़ी नौकरी मिल जाए तो मैं खुश हूँगा, मेरी अच्छी लड़की से शादी हो जाए तो मैं खुश हूँगा। यानी कि इस तरह के न जाने कितने कॉन्सेप्ट लोग अपने दिमाग में बनाते हैं। लेकिन क्या आप देखते हैं आज दुनिया के जितने सबसे अमीर लोगों की सूची को अगर हम ध्यान से देखें तो उनमें से कितने अपनी लाइफ में खुश हैं, कितनों का जीवन सक्सेसफुल है, कितनों का गृहस्थ जीवन विशेष रूप से वैवाहिक जीवन सुखमय है, बहुत कम। तो यह ज़रूरी नहीं है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ आपको खुशियाँ दे, क्योंकि वास्तविक खुशी तो आपकी अपनी आध्यात्मिक और दिमागी स्टेट में है। यानी कि आप अपने दिमाग के स्तर पर किस तरह की अवस्था में रहते हैं वह डिसाइड करता है आपकी खुशियों को। आगे राइटर एक बिजनेसमैन का उदाहरण देते हैं जो हमेशा अपने बिजनेस में घाटे की बातें करते हैं और कहते हैं कि नहीं, उनके स्टाफ में ऐसी दिक्कतें हैं, दिन पर दिन उन्हें नुकसान हो रहा है। तो राइटर इन्हें समझाते हैं कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को आकर्षित करें। और उस दिन के बाद ये बिजनेसमैन स्वयं ऑफिस में जाने से पहले कहते हैं कि मैं अपना एक मैसेंजर भेजता हूँ और उस मैसेंजर के रूप में ये अपने विचार, पॉजिटिव थॉट्स अपने बिजनेस, अपने जो डिपार्टमेंट में जो इसके साथ काम करते हैं लोग, जो भी एग्जीक्यूटिव हैं, अदर जूनियर वर्कर हैं या सीनियर वर्कर हैं, उनके प्रति पॉजिटिव बातें भेजते हैं। ये कहते हैं कि मेरे अधीन काम करने वाले मेरे सारे वर्कर एक दूसरे के प्रति प्रेम से रहते हैं, उनके प्रति अच्छा महसूस करते हैं, कंपनी के प्रति उनकी अच्छी भावनाएं हैं, मेरी कंपनी का वो लोग विकास चाहते हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपने माइंड में एक सिचुएशन क्रिएट कर ली
कि जो भी नेगेटिविटी अगर बाय चांस पूरे दिन में इनके दिमाग में आती तो उन्हें ये वापस से इन पॉजिटिव चीज़ों के द्वारा दूर करते थे, जिससे कि इनका अपने कर्मचारियों के साथ जो रिश्ता था वो बहुत ही अधिक पॉजिटिव और क्लोज रिलेशन बन गया, जिससे आगे इनके बिजनेस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई। राइटर कहते हैं कि हैप्पीएस्ट पर्सन कौन है? कौन है हैप्पीएस्ट पीपल? ये वो हैं जो लगातार अपने आप को यानी कि अपने माइंड की स्टेट को अपने लिए जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उन पर लाते हैं, जो बार बार अपनों का और अपने आसपास रहने वालों का भला सोचते हैं। राइटर कहते हैं कि हैप्पीनेस और वर्च्यू एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि जो अपने आप में पूरा बेस्ट हो वह हैप्पी हो, लेकिन जो हैप्पी होगा यानी कि जो खुश होगा वह वास्तविक रूप से द बेस्ट होगा। इसलिए अपने आप को उस डिवाइन शक्ति के हवाले करते हुए अपनी सब टेंशन, वरी, हर चीज़ उसके हवाले कर दो और उससे अपने जीवन में खुशियाँ, प्रेम और समृद्धि की मांग करें। आप देखेंगे आपके जीवन में इन्हीं चीज़ों की बहार होगी। और अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि यह ब्रह्मांड आपके जीवन में प्रेम, खुशी, शांति और सकारात्मकता दे। आई होप राइटर की बातें और मेरे कुछ विचार आपको पसंद आए होंगे। और इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। लाइक के साथ एक कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका दिया हुआ कमेंट मुझे कुछ और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।